तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं वर्ग दसवां के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, बोला क्या गया क्वेश्चन में, पहले ये देखेंगे। क्वेश्चन बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बोल रहा कोई संख्या 6 पे पावर n है, वो 0 पे समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, कोई भी संख्या हो, उसको 0 पे समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? 2 गुना 5 चाहिए, तभी हमारा 0 हो सकता है। जब तक 2 गुना 5 नहीं होगा तो हमारा संख्या क्या होगा? 0 नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखो क्यों? क्योंकि देखो 2 गुना 5 तभी क्या होगा हमारा 10। किसी भी संख्या को 2 और गुना 5 रहेगा तो वही संख्या हमारा क्या हो सकता है? 0 पे समाप्त हो सकता है। बोला कि कोई संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है, तो इसलिए 0 पे समाप्त होने के लिए कितना चाहिए? 2 गुना 5 हमें चाहिए, तभी कोई संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन में दिया गया है 6 पे पावर n। 6 पे पावर n, देखो 6 पे पावर n, 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये कितना बार टूटेगा? क्या ये 2 पे 5, 2 गुना 5 आया? नहीं आया। 2 गुना 3 आ रहा है। तो कैसे कभी हो सकता है कि 6 को तोड़ने पर 2 गुना 5 आएगा? नहीं आएगा। इसलिए कोई भी इसको तोड़ने के बाद हमारा संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। 6 को तोड़ने के बाद हमारा संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3, ये तो 0 समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखोगे, अतः कोई संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उसे 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m होना चाहिए, तभी हमारा संख्या क्या हो सकता है? 0 पर समाप्त हो सकता है। यहाँ लिखोगे चूंकि 6 पे पावर n यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का बस इतना ही था। बोल रहा है कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? 6 कभी 0 पर समाप्त हो सकता है? नहीं सकता है, क्योंकि 6 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 आएगा, इसलिए 6 हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? 2 गुना 5 चाहिए, इस तभी हमारा क्वेश्चन क्या होगा? 0 पर समाप्त होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही होगा। चलिए नोट करते हैं। तो ये दोस्तों सॉल्व करते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों है? इसमें दो क्वेश्चन बोला गया है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो बोला गया है भाज्य संख्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक भाज्य संख्या है, क्यों है? ये आपको बताना है कि ये भाज्य संख्या है, आखिर क्यों भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि भाज्य संख्या होता क्या है। भाज्य संख्या वही होता है जिसका गुणनखंड 1 से ज्यादा हो। जिसका गुणनखंड 1 से ज्यादा हो वो हमारा क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। जैसे कि देख लो, हम ले लेते हैं 6। 6 को अगर हम ले लेते हैं तो गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 3 3 1। देखो इसका गुणनखंड 2 3 गुना 1, 1 से ज्यादा हो रहा है, 1 2 3, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो वही देखेंगे, आपको क्वेश्चन दिया गया है पहला नंबर। इसमें दो क्वेश्चन है, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। देखो यहाँ से अगर हम 13 कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन क्यों लेंगे? इसलिए 13 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस 13 है। अगर गुना में 13 रहता तो 13 कॉमन नहीं होता। चलिए हम 13 यहाँ से कॉमन लेते हैं। 13 अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 7 गुना 11 गुना, यहाँ पे 13 तो कॉमन ले लिए, क्या बचेगा? 1 बचेगा। चलिए अब यहाँ से 13 अंदर क्या हो जाएगा? 11 7 77, 77 और 1 कितना हो जाएगा? 78। देखो आप यहाँ पे 13 गुना 1, इसका एक जगह पे 1 गुना कर सकते हैं, लेकिन 1 जो रखोगे फिर गुना करने पर उतना ही रहेगा। जैसे हम लिख ही देते हैं यहाँ पे गुना 1 प्लस 1। अब देखो 11 गुना 7 77, 77 गुना 1 77 प्लस 1 78। अब ये 78 हुआ। अब यहाँ पे
78 का हम गुणनखंड करेंगे। 78 का गुणनखंड 2 से कितना बार कटेगा? 39 बार में। 3 से 13 बार में। देखो 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। देखो ये हमारा क्या हो गया? एक से ज्यादा गुणनखंड आ गया। हम बता दिए हैं कि कोई भी संख्या के एक से ज्यादा अगर गुणनखंड आ जाता है तो वह संख्या क्या होता है? वो हमारा भाज्य संख्या होता है। वही क्वेश्चन बोला कि क्या भाज्य संख्या है? क्यों है? क्योंकि यह एक से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या, ये क्वेश्चन क्या है? हमारा भाज्य संख्या है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर, पहला नंबर का आंसर। अब दूसरा नंबर भी बोला गया है आपका। दूसरा नंबर बोला है 7 गुना 6 5 4 3 2 1 जोड़ 5। अब इसमें तो दोस्तों आप लोग इसका क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर खुद आप लोग निकालेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 1.2 का लास्ट अंतिम सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज 1.2 के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। सवाल जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही सॉल्व छोटा है, जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही छोटा है। बोला क्या गया है ये देख लेते हैं। किसी भी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब मैदान है, आप लोग जानते हो फील्ड जहाँ पे क्रिकेट वगैरह सब खेला जाता है, वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया नाम का कोई व्यक्ति है, इसको 18 मिनट लगता है। कौन सोनिया है पता नहीं। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि, अब लड़का भी आ गया रवि, रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब चक्कर लगा रहा है, चक्कर समझ रहे ना आप लोग, वो वृत्ताकार पथ की चक्कर लगा रहे हैं और रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट। सोनिया कितना लग रहा है? 18 मिनट। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया। यहाँ सोनिया है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पे एक रवि भी है, ये भी चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए कि स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया। एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों एक ही दिशा में चलता है, ना जाने कौन सा गेम खेल रहा है, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? वह जब यहाँ से चलना प्रारंभ किया सोनिया और रवि, यहाँ पर पहुंचने में कितने समय में वो उसको समय लगेगा? दोनों को पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखो जब भी बोला जाए कितने समय में दोनों एक ही पुनः स्थान पर मिलेगा, तो समझ लेना वो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? एलसीएम आपसे पूछ रहा है। दोनों कितने समय पर पुनः मिलेगा? तो 3 व्यक्ति दौड़ रहा है या 3 घंटे बज रहा है, तीनों घंटे कितने बजने में समय लगेगा? तो कुछ भी पूछ सकता है वो। तो ये क्वेश्चन बोला जाए कितने समय में वो दोनों मिलेंगे, तो इसका लघु उत्तर लेते सोनिया। सोनिया सोनिया कितना लगता है? 18 मिनट, मिनट लग रहा है। रवि, रवि को कितना लगता है? 12 मिनट, रवि को 12 मिनट, 12। जब भी बोल जाए पुनः समय कितने समय में मिलेंगे, तो आप मान लीजिएगा वो एलसीएम ही पूछ रहा है। तो कटाओ इसको 2 से 9 बार में, 6 बार में, 3 से 3 बार में, 2 बार में। अब ये निकटेगा 2, इसे गुना कर देते हैं। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 मिनट में पुनः वह दोनों आपस में मिलेंगे। यही था इस क्वेश्चन का सॉल्व। देखिए आप, आपका खत्म हो गया 1.2। अब बात करेंगे प्रश्नावली 1.3। अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने किसी दोस्त जो कि 10वां पढ़ता है उसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।